श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री हरिगुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की जय। कथा रसिक श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। आइए भगवान बालकृष्ण की महती करुणा कृपा से आप हम सभी भगवान की परम दिव्य गाथा कलकल निनाद करती भगवती भागीरथी के समान हमारे पापों को निष्कासित कर देती है, कली कलुषित जीवों को उद्धार कर देती है। तो ऐसी दिव्य गाथा में प्रवेश करें उससे पूर्व अपनी मनवाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम का उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात भगवान की परम पवित्रतम इस श्रीमद् भागवती गाथा में आप हम सब लोग प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व श्री ठाकुर का परम मंगलमय परम मधुमय भगवान नाम। जय राधे 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 जय गिरिधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राम राम श्याम जय जय नंदलाला। जय श्यामा 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 जय जय नंदलाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला।
लाला जय श्यामा श्याम श्याम जय जय नंद लाला जय श्यामा श्यामा श्याम जय जय नंद लाला जय श्यामा श्याम श्याम जय जय नंद लाला जय राधे 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 जय कीर्तन गोपाला जय राधे 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 जय कीर्तन गोपाला जय राधे 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 जय कीर्तन गोपाला जय राधे 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 जय कीर्तन गोपाला। बोलिए भागवत भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की जय श्री शंकर भगवान की जय छोटे कैलाश धाम की जय 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 श्री राधे श्याम। अखंड ब्रह्मांड में करुणा प्रणालय प्रात्मा परब्रह्म असंख्य गुणगण निलय सहज करुणा की करुणा मूर्ति भगवान श्री सीताराम जी नंद नंदन यशोदानंदन ब्रजेंद्र चंद आनंद कंद ठाकुर श्री वृंदावन बिहारी लाल एवं श्री ठाकुर की परम आह्लादनी पराशक्ति रास राशेश्वरी भगवती श्री श्यामाजू श्री राधे रानी की महती करुणा कृपा से श्री ठाकुर के ही परम दिव्य शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत जी को आश्रय बना करके आप हम सभी छोटा कैलाश इस दिव्य हिमालय में दिव्य प्रकृति का आनंद लेते हुए इस सप्त दिवसीय सत्संग समारोह में आप हम सभी उपस्थित हैं। इसमें भगवान श्री रघुनाथ जी की ही परम करुणा है कि गायन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान की वो पुण्य गाथा जिस पवित्र कथा को समस्त ऋषिजन हमारा आचार्य महापुरुष संत महापुरुष कहते हैं, भगवान गीता के माध्यम से अनुपम अपनी गाथा को गुनगुनाते हैं। गीता हमारे भारतीय संस्कृति का एक अनुपम ग्रंथ है। जैसा कि आप सब लोग सुनते हो कि जितने वेद शास्त्र पुराण इतिहास सारे के सारे हमारे ऋषियों के द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता वो साक्षात भगवान श्री गोविंद के मुखारविंद से प्रकट है। जब परिवार के दो महनीय महापुरुष आपस में उस परिवार की चेष्टा का निहारण नहीं किया, एक परिवार दो विभागों में विभक्त हो गया। कौरव और पांडव का दिव्य परिवार जिस कुरुवंश की दिव्य गाथा को अनुपम दृष्टि के साथ में सब लोग गुनगुनाते हैं, लेकिन आपस में जब सामंजस्य नहीं बैठा, एक परिवार का महायुद्ध उपस्थित हो गया रणांगण के रूप में। कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं सज गई, एक तरफ पांडवों की एक तरफ कौरवों की सेनाएं। और तब जरा उन लोगों को वहां शांत करवाएंगे। मैं बाहर जितने भी हमारे भक्तगण बैठे हैं, आप सभी लोग शांति से कथा सुने। जिनको वार्तालाप करना हो नीचे चले जाएं। दो लोग उठ करके जाइए, वहां व्यवस्था बनाइए थोड़ा। कथा बहुत शांत चित्त से सुननी चाहिए। भोले भक्त वत्सल भगवान की तो कहा गया कि गीता हमारे शास्त्र की एक अनुपम कृति है, और उस गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गायम तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च।
हमारे सदग्रंथ अनुपम ग्रंथ हैं। इस भारतीय संस्कृति की अनुपम गाथा है जिसकी समानता कहीं हो नहीं सकती। आप पूरे विश्व में जाकर के निहार करके देख लो, संस्कृति के जितने ग्रंथ होंगे, जितने अध्याय होंगे, वो सूक्ष्म हो जाएंगे। थोड़ी सी आवाज धीरे, बहुत धीरे। तो यद्यपि 4 वेद हैं, उपवेद हैं, महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ हैं, 18 पुराण हैं, उप पुराण हैं, श्री रामचरितमानस जैसा दिव्य ग्रंथ हम सबके समक्ष है, तो आप चिंतन करिए कि भारतीय संस्कृति की ये शास्त्र कितनी अनुपम है। तो सारे शास्त्रों में श्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत का चुनाव क्यों हुआ? आप चिंतन करते हो कि भागवत के माध्यम से महाराज परीक्षित की मुक्ति संभव हो गई। वो परीक्षित जो मृत्यु के क्लेश से आवेशित होकर के अपने गुरुदेव श्री सुखदेव के चरणों में आकर के गिर पड़े, लेकिन एक सदगुरु की कृपा हमारे जीवन में कितनी हो सकती है, एक गुरुदेव की कृपा से हमारा जीवन कितना निर्मल बन सकता है, एक गुरु कृपा से हम क्या नहीं कर सकते हैं, इसका संदेश श्रीमद् भागवत ग्रंथ देता है। जो राजा परीक्षित मृत्यु के भय से भयभीत होकर के भगवती भागीरथी के तट पर विराजमान भगवान श्री शुकाचार्य के चरणों में आकर के साष्टांग दंडवत करते हुए प्रार्थना करने लग गए, लेकिन इस भागवत के उपदेश से केवल धर्म की शिक्षा ही नहीं, इन सदग्रंथों से हमें एक जीने की कला सीखने को मिलती है। आज भाई भाई में वैर होता है, घर में पिता पुत्र में वैर हो जाता है, पति पत्नी में नहीं बनती है, सास बहू में नहीं बनती है, रोज खटपट। लेकिन इन सारी खटपट का एकमात्र उपाय क्या है? बोले संस्कृत के इन दिव्य ग्रंथों को, हम ऋषियों मुनियों की इन दिव्य प्रेरणा को जब तक हम अपने चित्त में धारण नहीं करेंगे, इन ग्रंथों के अनुसार जब तक हमारा जीवन चरित्र नहीं बनेगा, तब तक हमारा कल्याण कदापि संभव नहीं है। इसलिए भागवत की कथा के माध्यम से जीवन के उन दोषों की मुक्ति भी हमको मिलती है। कैसे हमारा जीवन पवित्र हो, कैसे हमारा जीवन निर्मल हो, अगर इन सारे संस्कारों की प्राप्ति करनी है तो इन ऋषियों मुनियों के द्वारा गाए हुए दिव्य ग्रंथों का चिंतन हम सबको करना चाहिए। आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हो। इस भागवत के माध्यम से हम सब लोग, समाज के लोग, अनेक अनेक गांवों के लोग, अनेक परिवारों के लोग आपस में बैठते हैं, इससे सामंजस्य बनता है। ये बड़े बड़े यज्ञ, महायज्ञ, ये बड़े बड़े आयोजन केवल हम सब लोग मनोरंजन के लिए ही करें ऐसा नहीं है। आप चिंतन करिए कि आज हमारी संस्कृति का वो अध्याय जिसमें कभी माता पिता की सेवा करने के निमित्त एक पुत्र को शिक्षा मिलती थी। हमारे भगवान वेद कहते हैं मातृदेवो भव, हमारे वेद कहते हैं पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। लेकिन आज वह पुत्र संपत्ति के लिए अपने पिता तक से वैर कर लेता है। ये शास्त्र हम सबको शिक्षा देते हैं। आप रामायण जैसे ग्रंथ का श्रवण करते हैं, चिंतन करते हैं। रामचरित्र के माध्यम से भगवान श्री रामभद्र ने पूरे संसार को क्या शिक्षा नहीं दी। जिस राम के लिए जीवन में उस अयोध्या का महनीय वो राज्य महत्व नहीं रखता, जो राम कभी राज्याभिषेक के लिए तैयारियां हो रही थी, अघल भूमंडल के एकमात्र सम्राट महाराज श्री दशरथ जी ने जब संपूर्ण अपने जगत में, अपने संपूर्ण प्रजा में घोषणा करा दी कि प्रातः काल का सूर्योदय होगा, आज अयोध्या को एक नया युवराज मिलेगा, मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम मेरे राज सिंहासन का उत्तराधिकारी बनेगा। और आप सब लोग चिंतन करते हैं कि रात्रि भर के कार्य में मंत्रा ने आकर के कैकेयी मैया की मति फेर दी, और प्रातः काल होते होते जिस राम को अयोध्या का राजा बनाया जाना था, उस राम को वनवास की सूचना मिल गई। लेकिन फिर भी राम जी ने अपने पिता की बात को टाला नहीं, अपनी माँ की बात को ठुकराया नहीं। जो माता पिता ने आदेश दे दिया, उस आदेश को मस्तक पर धारण करके 14 वर्ष तक वन वन भटकते रहे। इसे शिक्षा क्या मिली?
कि एक पुत्र को, एक पुत्री को, परिवार के प्रत्येक उस अनुज को अपने से बड़ों का सम्मान हमें करना ही चाहिए। अपने से बड़ों के आज्ञा में रह करके हमें जीवन जीना ही चाहिए। आज परिवार की वैमनस्यता क्यों बढ़ गई? एक भाई भाई में छोटी सी जमीन के लिए महाराज तलवारें खींच जाती हैं। जीवन भर हम सब लोग आपस में वार्तालाप नहीं करते। बड़ी बहू छोटी बहू घर में आपस में बोलती नहीं। ये क्यों हो गया? क्योंकि हमने राम जैसे जीवन चरित्र को सीखा नहीं, भागवत के सुंदर चित्रण को हम सबने सुना नहीं। इसलिए सारे के सारे ग्रंथ, ये महापुरुष, ये महनीय महापुरुष हमारे जीवन चरित्र को सुशिक्षित बनाने के निमित्त, एक श्रेष्ठ विज्ञान प्रकट करने के निमित्त हम सबके लिए ये अध्याय प्रस्तुत करते हैं। तो भागवत क्या है? भगवान ने भागवत के माध्यम से भगवान श्री गोविंद के दिव्य चरित्रों का चिंतन किया। 24 अवतारों के दिव्य चरित्र को ही भागवत के रूप में पिरोया है। पूरी की पूरी भागवत में 18,000 दिव्य श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं। 12 स्कंदों में 24 अवतारों की दिव्य चर्चा को ही समेटा है। इसलिए कि भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तस्मात् भागवतं विदुः। देखिए, भागवत में 4 शब्द हैं, भा, गय, वय और तय। तो भाष्य शब्द दिया है भाष्यते सर्ववेदेषु। बोले भागवत कोई मनमानी पोथी नहीं है कि किसी ने मन से, एक राइटर ने, एक कहानीकार ने कोई कविताएं लिख दी हो, कहानी लिख दी हो। ऐसी भागवत नहीं है। वह शब्द से तात्पर्य किया गया भाष्यते सर्ववेदेषु, जिसका भाष्य, जिसका सिद्धांत, जिसका अनुकरण साक्षात भगवान वेद भी करते हैं। क्योंकि वेद भगवान हमारी संस्कृति की, इस भारतीय संस्कृति का प्रथम मूल है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सारी की सारी शिक्षाओं का नियामक कौन है? सारी शिक्षाओं को उद्धरण करके हमारे जीवन चरित्र को प्रकाशित कौन कर सकता है? इसलिए प्रत्येक जीव के प्रति अथवा प्रत्येक वर्णाश्रम धर्म के प्रति हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बात की शिक्षा भगवान वेद प्रदान करते हैं। इसलिए वेद में धर्म की शिक्षा प्रदर्शित है। तो वेद में सबका प्रवेश नहीं हो सकता। भगवान वेद की ऋचाएं, उनके मंत्र, उनका विज्ञान, उनका अनुवाद, उनकी भाषा प्रत्येक जनमानस में समाहित नहीं हो सकती। आम आदमी वेद मंत्रों का अध्येता नहीं बन सकता, अधिकार भी नहीं है। इसीलिए वेदों का ही सरलीकरण कर दिया। वेदों को एक छोटे सा ट्रांसलेशन करके, उनका अनुवाद करके भगवान वेदव्यास ऋषि ने 18 पुराणों की रचना करी। कितने पुराण बनाए? कल कथा में आपसे 10 प्रश्न हम रखेंगे और जो 10 प्रश्नों का उत्तर देगा ना, जैसे आज जो कथा होगी उस कथा के कल 10 प्रश्न पूछेंगे। जो बताएगा उसको इनाम भी मिलेगा। इसलिए ध्यान से कथा सुनना। आज की जितनी कथा सुनोगे उसमें से 10 प्रश्न बनेंगे। तो भगवान वेदव्यास ने वेदों का भाष्य लिखा और वेदों का भाष्य लिखने के पश्चात उन्होंने 18 पुराणों की रचना करी। 18 पुराणों में सबसे श्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत को कहा गया। इसलिए भाष्यते सर्ववेदेषु और गीयते नारदादिभिः। अच्छा देखो, कोई भी ग्रंथ है, कोई भी कविता है, कोई लिख दे और उसको कोई गाए नहीं, उसको सुनाए नहीं, तो उस कविता का लेखन का प्रयोजन क्या हुआ? तो किसी ने पूछा कि साहब भागवत लिख तो दी, लेकिन भागवत की कथा को कोई सुनता ही नहीं है। बोले ऐसा नहीं है। गीयते नारदादिभिः, नारद इत्यादि बड़े बड़े ऋषि मुनि जिन भी भगवान की दिव्य गाथा भागवत के माध्यम से संपूर्ण संसार में प्रकाशित करते हैं। इसलिए भागवत का एक क्रम है कि भागवत सबसे पहले किसने कही, कहां से प्रकट हुई, इसका मूल क्या है। तो सबसे पहले श्रीमद् भागवत की कथा भगवान नारायण ने
अपनी नाभि पुत्र नाभि से भगवान श्री नारायण के एक कमल का प्राकट्य हुआ और उस कमल के मध्य में भगवान श्री ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। तो भगवान नारायण ने सबसे पहले भागवत की कथा श्री ब्रह्मा जी को सुनाई और ब्रह्मा जी ने वही कथा अपने मानस पुत्र श्री नारद जी को कही और नारद जी ने वह कथा श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास के प्रति प्रकट करी और भगवान वेद व्यास ने उस संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री सुखदेव के निमित्त उसका प्रकाशन करवाया, उसका कथन करवाया और भगवान शुक्राचार्य से संपूर्ण विश्व में यह कथा प्रकट हो गई। इसलिए भागवत ग्रंथ कोई मनमाना ग्रंथ नहीं, इसकी परंपरा है कि सबसे पहले नारायण, नारायण से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद जी से व्यास और व्यास से भगवान श्री सुखदेव और सुखदेव ने भगवान संपूर्ण इस विश्व के ऊपर कृपा करने के निमित्त ही परीक्षित जी को श्रोता बना करके 7 दिन में इस भागवत कथा को प्रकट किया है। इसलिए कहा गीयते नारदादिभिः और वदन्ति त्रिषु लोकेषु। भागवत की संपूर्ण गाथा को पूरी की पूरी त्रिलोकी के लोग गाते हैं, इसलिए कहा तस्मात् भागवतम विदुः। इसलिए इस ग्रंथ का नाम ही भागवत ग्रंथ पड़ा। अच्छा देखो, कोई भी गाथा, कोई भी कथा, कोई भी स्तवन हम सब लोग सुनते हैं, लेकिन सुनने से पहले हम सबको एक मन में प्रश्न आ जाता है कि भागवत की कथा हम क्यों सुने। एक सामान्य दृष्टि से भी व्यक्ति किसी कार्य को प्रारंभ करता है, किसी को शुरू करता है, तो सबसे पहले अपने फायदे की बात देखता है कि ये कार्य करने से मुझे मेरा कितना फायदा होगा, मैं क्यों करूं, इसको करने से मेरा लाभ क्या होगा। तो भगवान की कथा सुनने से हमें लाभ क्या हुआ, अथवा जिसने इसकी कथा को सुना उनको क्या लाभ हुआ। तो जब तक व्यक्ति के जीवन में अपने लाभ का प्रकटीकरण नहीं होगा, वही किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं हो सकता, किसी कार्य को शुरू नहीं कर सकता। इसलिए भागवत की कथा को प्रारंभ करने से पहले स्कंद पुराण के 6 अध्याय में भागवत का महत्व प्रकट किया गया है कि भगवान की कथा को सुनने से किसको क्या प्राप्ति हुई। इन 6 अध्यायों को प्रकट करने से पहले भगवान ने मंगलाचरण किया। मंगलाचरण क्या होता है? अपने आराध्य इष्ट देव की स्तुति करना, उनकी उपासना करना, उनको नमन करना, उनको नमस्कार करना ही मंगलाचरण है। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे परिवार में कोई भी हम मंगल कार्य करते हैं तो सबसे पहले अपने देवताओं को जाकर के हम मनाते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ करके हम सब लोग प्रार्थना करते हैं कि जिस कार्य को हम करने जा रहे हैं वह सारा का सारे कार्य हमारा मंगलमय पूर्ण हो जाए, इसमें कोई विघ्न उपस्थित नहीं हो, कोई बाधा उपस्थित नहीं हो। ये मंगलता को दर्शन कराने के निमित्त ही मंगलाचरण का विधान बताया गया है। तो भागवत के मंगलाचरण में भगवान ने सबसे प्रथम इस मंत्र का उच्चारण करते हुए मंगलाचरण किया है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान सबसे पहले कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। मैं एक ऐसी परमात्मा को नमस्कार कर रहा हूं जिसका नाम है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद कहते किसे हैं? सच्चिदानंद हमारे संस्कृत की भाषा में 3 शब्दों को लेकर के बना। जब 3 शब्दों की आवृत्ति, उसको जो समास रूप दे दिया गया, उसको एकत्रित इकट्ठा कर दिया गया। ये 3 शब्द कौन-से हैं? बोले सत्य, चित्त और आनंद। जब इन सत्य, चित्त और आनंद 3 शब्दों को एक साथ मिला गया तो शब्द बना सच्चिदानंद। तो सबसे पहले हम सबको चिंतन करना है, सोचना है, विचार करना है कि जीवन में सत्य क्या है, सत्य किसे कहा है। भगवान कहते हैं जिसकी सत्ता नित्य हो,
जिसकी सत्ता हमेशा हो, जिसमें कोई विघटन नहीं हो, जिसमें कोई विकृति नहीं हो, जो हमेशा रहे, उसी को सत्य कहा है। अब आप कहो कि हम सब सत्य हैं, हमारी मकान, हमारी फैक्ट्री, हमारी दुकान, हमारी जमीन, जो कुछ हम देख रहे हैं वह सत्य है। ये सत्य नहीं है। अगर हमारा शरीर सत्य होता तो कभी हमारी अवस्था बाल अवस्था थी, हम 5 साल के, 4 साल के, 10 साल के थे। धीरे धीरे हमारी अवस्था बढ़ी, हम युवान अवस्था को प्राप्त हो गए। 20, 25, 30, 40 होते होते हमारी अवस्था ढलने लग गई। ढलते ढलते हम प्रौढ़ अवस्था में पहुंच गए, और प्रौढ़ होने के पश्चात धीरे धीरे हम वृद्ध हो गए। कमर झुक गई, लकड़ी हाथ में आ गई, -5 पॉइंट का ग्लास हमारे मस्तक पर, नेत्रों में लग गया, देखना बंद हो गया, और अंत में महाराज खटिया पर पड़ करके गोविंदाय नमो नमः हम सब अपने शरीर का परित्याग करके चले जाते हैं। तो आप कहो कि हम सब सत्य हैं, तो हम सब सत्य नहीं हैं। सामान्य भाषा में भगवान श्री शुकाचार्य कहते हैं ये संसार ही सत्य नहीं है। संसार का तात्पर्य जो कुछ हम नेत्रों से देख रहे हैं, पूरी प्रकृति का हम दर्शन करते हैं अपने नेत्रों के माध्यम से, जो भी दृष्टि जहां तक हमारी जाती है वह सब सत्य नहीं है, क्योंकि सब में बदलाव है, चेंजिंग है। जो आज है वो कल नहीं, कल है वो परसों नहीं रहेगा। इसलिए कहा कि संसार की सत्ता सत्य नहीं हो सकती। जिस मकान को बड़े प्रेम से हमने बनाया, खूब पैसा, खूब मन लगा करके बनाया, एक दिन या तो परिवार वह मकान हमको छोड़ देता अथवा हम मकान को छोड़ देते। इसलिए कहा संसार की प्रत्येक सत्ता का सत्य दर्शन नहीं हो सकता। तो सामान्य भाषा में आप पढ़िए अथवा चिंतन करिए कि जिसमें हमेशा विघटन है, जो बिगड़ रहा है वो सत्य नहीं हो सकता। तो सत्य क्या है? जब हमारा शरीर शांत हो जाता है, 4 कंधे लगा करके जब हमको रख करके चलते हैं, और पीछे वाले बोलते हैं ना राम नाम सत्य है, बोलते हैं कि नहीं? इधर भी बोलते ही हो, बोलते हैं, बोले राम नाम सत्य है। और वास्तव में सच्ची बात तो यह है कि भगवान नाम ही सत्य है। भगवान के अतिरिक्त इस संसार में, यहाँ की प्रकृति की सत्ता में कोई दूसरा सत्य हो ही नहीं सकता। इसलिए पहला शब्द दिया कि हम नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं किसको? जिसकी सत्ता नित्य है, जो हमेशा है, जिसमें कोई बिगड़ाव नहीं है, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम नमस्कार कर रहे हैं। तो सत्य, और दूसरा शब्द दिया चित्त। चित्त का शब्दार्थ करते हुए हमारे संस्कृत के भाष्यकार कहते हैं कि जिसकी सत्ता संपूर्ण जगत में है, चींटी से लेकर के हाथी तक, सूक्ष्म से लेकर के बृहद तक, जो सब में समाहित है, सब में जो सर्वगत है। अच्छा, सब में कौन है? सब में परमात्मा ही तो है। आप में, हम में, प्रत्येक पशु पक्षी में, सब में श्री ठाकुर जी विराजमान हैं। आत्मा के रूप में अगर आपके शरीर में परमात्मा नहीं होते, अथवा जिस दिन नहीं रहेंगे, आप लाख कोशिश कर लेना, आप बोल नहीं सकते। आप लाख कोशिश कर लेना, आपके नेत्र किसी को देख नहीं सकते, आप चल नहीं सकते। आपका शरीर निश्चेष्ट होकर के गिर जाता है। कब? जब हमारे पांच भौतिक देह से वो परमात्मा का स्वरूप जब अलग हो जाता है, फिर हम चाहकर के भी इस शरीर को उठा नहीं सकते। दुनिया का कोई ऐसा विज्ञान नहीं जो मरे हुए शरीर को फिर से चेतना प्रदान कर दे। जो भगवान में उसका दिया भी जलेगा तूफान में, जिसकी लागी लगन भगवान में उसका दिया भी जलेगा तूफान में, जिसकी लागी लगन भगवान में उसका दिया भी जलेगा तूफान, जिसकी लागी लगन भगवान में उसका दिया भी जलेगा तूफान में।
जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। सारे खाली सेवा करते हुए जाइए। वृंदावन बिहारी लाल की सच का दीपक मन की बात, हरि भजन का तेल रे। सच का दीपक मन की बात, हरि भजन का तेल रे। ओ तन का दीपक मन की बात, हरि भजन का तेल रे। तन का दीपक मन की बात, हरि भजन का तेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। काहे को तू घबराता है, ये प्रभु का खेल रे। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। बाकी की हरिदास की जय हो सारे। शादी की सेवा करते थे। काहे को तू भूल के बैठा, भजले श्री भगवान को। काहे को तू भूल के बैठा, भजले श्री भगवान को। बस में अपने प्रभु को बसा ले, पहुँच जाएगा धाम रे। मन में अपने प्रभु को बसा ले, पहुँच जाएगा धाम रे। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। शंकर भगवान
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। हम सब लोग चिंतन कर रहे हैं चिद स्वरूप है, वो परमात्मा जो सर्वव्यापक है, सब में है। अब आप कहो कि सामान्य नेत्रों से अगर दूध में घी का दर्शन नहीं होता तो इसका मतलब क्या दूध में घी नहीं है? दूध का प्रादुर्भाव, दूध का जो मूल कारण है वो घृत का मूल कारण दूध ही है। लेकिन घी को निकालने के लिए हमारी माताएं जानती हैं कि आपको दूध को बढ़िया से गर्म करके, दही डाल करके, जामुन दे करके जमा दिया और फिर मथानी डाल करके जब उसका मंथन होगा तो बढ़िया माखन निकलेगा। माखन को फिर अग्नि पर गर्म रखो, उसका जो जलांश है वो नष्ट कर दो और बढ़िया छान करके उसको अलग निकाल लो। तो दूध घी कहां से निकला? दूध से। लेकिन सामान्य नेत्रों से, दृष्टि से वह दूध में घी दर्शन नहीं होता। अब किसी ने गन्ने का पेड़ देखा हो और गन्ने के पेड़ में सीधे सीधे आप कहो कि हमें चीनी देखने को नहीं मिलती, गुड़ देखने को नहीं मिलता, तो सामान्य नेत्रों से चीनी का दर्शन उसमें होगा नहीं। लेकिन अगर उसी गन्ने के वृक्ष को, उसके पेड़ को, उसका रस निकाल करके अग्नि में गर्म करके विधि के सहित उसमें से फिर हम चीनी को भी प्रकट कर लेते हैं और गुड़ को भी प्रकट कर लेते हैं। तो ऐसे ही हमारे ठाकुर जी, हमारे परमात्मा, वो भगवान सर्वव्यापक हैं, सर्वत्र हैं। क्योंकि भगवान वेद कहते हैं अयमात्मा ब्रह्म है, सर्वम खलविदम ब्रह्म है। भगवान गीता के माध्यम से जगत को समझाते हैं वासुदेव सर्वम। हमारे रामचरितमानस के उद्भव कवि कली पावनावतार श्री गोस्वामी पाद कहते हैं श्री राम में सब जगह जानी। अर्थात हमारे राम सर्वत्र व्याप्त हैं, लेकिन सामान्य दृष्टि से अगर देखें तो वो दिखते नहीं। लेकिन उपासना की दृष्टि हो, गुरुदेव की चरणाश्रित होकर के, गुरु प्रदत्त परंपरा से दीक्षित होकर के हम गुरु मंत्र का जाप भी करेंगे, जो गुरुदेव हमें मार्ग बताएंगे, रास्ता बताएंगे, उस मार्ग पर अगर हम ठीक से चलेंगे तो एक न एक दिन सामान्य नेत्रों से भी हम ठाकुर जी का साक्षात्कार कर सकते हैं। इसलिए कहा सद, और दूसरा शब्द है चिद, और तीसरा है आनंद। आनंद का तात्पर्य एक ऐसा दिव्य वो स्रोत जिसमें कभी कोई अवनति नहीं है, जिनको कभी क्लेश नहीं है, जिनको कभी शोक नहीं है, मोह नहीं है, वह केवल भगवान ही हो सकते हैं। हम अपने जीवन में कभी कभी खूब आनंद में होते हैं। परिवार में कोई हर्ष का समय आया, बड़ी खुशी की बात सुनी, हम खूब फूले न समाये। दूसरे दिन परिवार के किसी घटनाक्रम ने हमको दुखी कर दिया, सुनने में मिला कि साहब कोई हमारा संबंधी था, प्रेमी था, हमारा मित्र था, पुत्र था, पति था, घटना दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई, तो हम दुखी भी हो जाते हैं। तो समय के साथ हमारा मन प्रसन्न भी होता है और समय के साथ हम अपने आप को दुखी भी कर लेते हैं। लेकिन ठाकुर जी हमारे कभी दुखी होते ही नहीं, वो सदा सर्वदा आनंद में रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान का जन्म कहाँ हुआ? कृष्ण कहाँ का प्राकट्य हुआ? जेल में, कारागार में जन्मे ना भगवान। लेकिन जेल में जिसका जन्म हुआ वहां भी भगवान प्रसन्न है। भगवान के सामने अघासुर, बकासुर, पूतना, न जाने कितने दैत्य आए मारने के लिए, भगवान कभी अप्रसन्न नहीं हुए। कंस वध के पश्चात भगवान ने जरासंध वध किया और उसके पश्चात जाकर के भगवान द्वारिका के राजा बन गए। द्वारिकाधीश में ठाकुर जी की उपस्थिति हुई और अंत में प्रभास में जाकर के एक एक यदुकुल का वह व्यक्ति आपस में झगड़ा करके मृत्यु को प्रारंभ हो रहे थे, लेकिन भगवान वहां भी प्रसन्न है। भगवान के जितने चित्र, जितने छवि आप देखते हो, प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। ठाकुर जी कभी रोते नहीं हैं, ठाकुर जी कभी दुखी नहीं होते हैं, हमेशा नित्य प्रसन्न रहते हैं। उस आनंद स्वरूप परमात्मा में कभी दुख है ही नहीं। इसलिए सामान्य जन, हम सब जैसे
अज्ञानी पुरुष ही इस भगवान की माया से ग्रसित होकर, कभी मोह से ग्रसित होकर के हम दुखी हो जाते हैं, कभी सुखी हो जाते हैं। इसलिए हमारे श्री सुखदेव प्रार्थना करते हुए मंगलाचरण कर रहे हैं कि एक ऐसा तत्व जो किसका स्वरूप क्या है, वो सच्चिदानंद घन है, वो नित्य आनंद में निमग्न रहते हैं, नित्य निरंतर अपने आनंद से संपूर्ण जगत को आनंदित करते रहते हैं। इसलिए कहा सच्चिदानंद रूपाय है विश्वोत्पत्त्यादि तवे। किसने प्रश्न कर दिया कि वो परमात्मा कुछ करता है कि नहीं? तो हमारे वेद उपासक वो ऋषि कहते हैं नहीं, हमारे परमात्मा अकर्मण्य नहीं है, वो नित्य कार्य करते हैं। क्या करते हैं? ब्रह्म भाव से प्रकट होकर के सृष्टि को संसारित करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन त्रिदेवों से ही संपूर्ण प्रकृति संचालित होती है। ये तीनों देवता ही मिलकर के संपूर्ण सृष्टि को प्रणयन करते हैं, उसको प्रकट करते हैं, पालन करते हैं। इसलिए कहा ब्रह्मा के भाव से भगवान संपूर्ण सृष्टि का सृजन करते हैं। विष्णु स्वरूप में प्रकट होकर के भगवान वो ब्रह्म है, ये संपूर्ण सृष्टि का पालनहार होता है, पालन करने वाला होता है। और जब ठाकुर जी का मन भर जाए अपनी लीलाओं से, तो वही परमात्मा शिव स्वरूप में प्रकट होकर के इसको प्रलय में भी प्रकट करवा देते हैं। तो भगवान शुक्राचार्य कहते हैं ऐसे परमात्मा को हम सब नमस्कार करते हैं। आगे श्रीमद् भागवत की गाथा को प्रणाम करते हुए इसके मंगलाचरण को प्रारंभ कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्कंद पुराण के 6 अध्याय के माध्यम से कहा कि एक बार बड़े बड़े ऋषि महापुरुष एक सभा में एकत्रित भए और सबने चिंतन किया कि हम सत्संग करें। सत्संग का तात्पर्य क्या है? सताम संगः मिति सत्संग है। श्रेष्ठ पुरुषों का संग ही सत्संग कहा जाता है। तो श्रेष्ठ पुरुष भी हो सकते हैं, श्रेष्ठ हमारे पुराण भी हो सकते हैं, श्रेष्ठ पुस्तक भी हो सकती हैं। कहा कि जीवन में अच्छी का संग ही सत्संग है। तो एक बार श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य की परम पावनी पवित्र भूमि पर विराजमान हैं। 10,000 ऋषि मुनियों को लेकर के श्री शौनक जी वहां पर बैठे और उग्र सर्वासूत को व्यासासन के ऊपर विराजमान करके उनसे प्रार्थना करी कि आपकी श्री मुखारविंद से हम श्रीमद् भागवत की दिव्य गाथा को प्रकट करवाएंगे। इसको छेड़ के माइक पहले जैसा सेट करो। तो आज श्री शौनक जी महाराज ने प्रकट होकर के जब सूत जी से प्रश्न किया है कि ही सूत जी, अज्ञान ध्वांत विध्वंस है, कोटि सूर्य समप्रभ है, सूता क्या कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ये सारा का सारा संसार अज्ञान में जल रहा है। और अज्ञान क्या है? संसार के संबंधों को सत्य मानना ही अज्ञान है। आप देखो, संसार का कोई संबंध हमारे साथ में जाने वाला नहीं है। आप जीवन भर कितनी कमाई करते हैं, कितना जोड़ते हैं, लेकिन जब भगवान आत्मस्वरूप परमात्मा हमारी आत्मा को छोड़ देते हैं, शरीर को, तो फिर संसार से हमारा कोई मतलब नहीं रहता। जिस मकान में बड़े प्यार से, बड़े श्रम से, बड़ी मेहनत से आप सबने बनाया है, उस मकान के ऊपर आज हमारे नाम का साइन बोर्ड लगा है, तो वह नित्य तो नहीं है। हो सकता है कल के दूसरे किसी नाम के द्वारा में सुशोभित होगा, उसके पश्चात और कोई नाम उसके ऊपर लगेगा। इसलिए कहा संसार का कोई संबंध सत्य नहीं हो सकता, लेकिन सत्य को पहचानना ही ज्ञान है और उस सत्य को नहीं पहचानना ही अज्ञान है। तो शौनक जी महाराज ने कहा कि पूरा का पूरा संसार अज्ञान में जा रहा है। आज प्रत्येक जीव को अपनी गति का आभास नहीं कि मैं जीवन क्यों जी रहा हूं। तो शौनक जी महाराज कह रहे हैं कि यह घोरे कलह प्रायो जीवसा सुरताम गतः। मानो प्रत्येक संसार चक्र वाला वह जीव अपनी नित्य सूरत को पहचान ले, अपने आत्म तत्व की वह पहचान कर ले। इसलिए हे गुरुदेव, मेरे अंतःकरण में दिव्य उस अज्ञान को नष्ट करके ज्ञान को आप प्रकट करवाइए। और बात सत्य यह है
कि जीवन का कोई भरोसा नहीं कि कब हमारे प्राण हमारे शरीर को निष्क्रमण करके चले जाएं। किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लियो फिरता, तन नम्र में चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम यदि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। हमारा जीवन क्षण भंगुर है, एक क्षण नहीं लगता हमारी आंखें बंद हो जाती है। किसी से आप बड़े प्रेम से मिलते हैं, आज बढ़िया से मिले थे, सुबह सूचना मिली कि अरे वो तो चल बसे, बढ़िया रात को बढ़िया खाया पिया अच्छे से सोए थे और सुबह पता चला कि अब रहे नहीं। तो कब कौन चला जाए किसी का कोई ठिकाना नहीं। ये क्षण भंगुर जीवन है, ये कब खत्म हो जाए, कब भगवान मृत्यु हमारे केसों को पकड़ करके अपने अंग पास में बांध ले, कब मृत्यु देव उपस्थित हो जाए, कब हमें जाना पड़े, किसी का कोई ठिकाना नहीं। मलयाचल की शुद्ध शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। जो आज आपका मित्र है, अपना है, हो सकता है कल आपका मित्र नहीं रहे। जिसके साथ हमारा खूब प्रेम है वही वैर के रूप में प्रकट हो जाए। इसलिए कवि कहता है कि भजले हरि नाम हरि रचना, फिर अंत समय में हिली नहीं हिली। लोग कहते हैं बोले भजन करना तो बूढ़ों का काम है। तो क्या मृत्यु केवल बूढ़ों की होती है क्या? जवानों की मृत्यु नहीं होती, जवान लोगों की भी मृत्यु हो सकती है। इसलिए भजन तो प्रारंभ से ही, शुरुआत से ही, बचपन से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। भजन के लिए अवस्था का विज्ञान नहीं रखना चाहिए कि हम बूढ़े होंगे तब माला फेरेंगे, बूढ़े होंगे तब मंदिर जाएंगे, बूढ़े होंगे तब हम कथा सुनेंगे। आजकल तो लोग कथा सत्संग हो ना तो समाज में होता है कि अब बूढ़ों के बड़ी आनंद हो गए, बूढ़ों के मतलब की वार्ता हो गई। अरे कथा सत्संग बूढ़ों के लिए थोड़ी, आप सब वृद्धों ने तो अपना जीवन जी लिया है। देखो आपको अभी कुछ करना नहीं है, आपने धर्म से, अपने पद से, अपने ज्ञान विज्ञान से अपने जीवन को संस्कारित कर लिया है। लेकिन अब जो आगे आने वाली युवान पीढ़ी है, एक जो यंग यूथ ब्रिगेड है, उसके सामने उसके जीवन के सारे वो क्षण पड़े हुए हैं। उसको सीखना होगा कि हमें समाज में कैसे रहना है, मुझे सीखना होगा कि हमें परिवार के प्रत्येक सदस्यों के साथ में हमारा कर्तव्य क्या है। आज की युवा पीढ़ी को यह पता नहीं कि उसकी माता के पिता के प्रति उसकी निष्ठा कैसी होनी चाहिए। अरे जिस माँ बाप ने आपको पाला पोसा बड़ा किया, आपको व्यवहार की लायक बनाया, उस पिता के कष्ट को कभी आप चिंतन करके देखना। अगर आज के समाज की तरफ हम दृष्टिपात करते हैं तो समाज के उस माता पिता को वृद्धालय में उस अंतिम क्षणों में अकेला जीवन जीना पड़ता है। क्या उस पुत्र का कर्तव्य नहीं बनता कि वो माता पिता के साथ में रहकर के उसकी सेवा करे, उसकी आज्ञा में रहकर के जीवन जिए? क्या उस पिता के कष्ट को कभी आपने चिंतन किया है कि जिस बाप ने आपको पैदा किया, पाला पोसा बड़ा किया, आपकी नौकरी के लिए, आपके व्यवसाय के लिए, आपके कार्य के लिए, आपकी उन्नति के लिए, वह संसार की कौन कौन सी चौखट पर गया होगा, किस किस चौखट पर जाकर के उसने अपना मस्तक रखा होगा, किन किन लोगों ने आपसे बात बनाने के लिए उसने व्यवहार जगत में अपने कार्य का निर्वाह किया होगा। कभी आप सोचना एकांत में, उस बूढ़े बाप ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, उस मैया ने आपके लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन कभी उस युवान पुत्र को विचार करना चाहिए। एक पिता अपने 4 संतानों को पाल पोस करके बड़ा कर देता है, सबके लिए अलग अलग व्यवसाय उत्पन्न करा देता है। एक को नौकरी लगाया, दुकान कराया, फैक्ट्री कराया, सबके लिए कार्य करता है। लेकिन अंत में
उस माँ बाप को अकेला जीवन जीना पड़ता है। ये आज की दशा है कि जिस घर में 4 बेटे हैं लेकिन माता पिता को कभी 3 महीने उस बेटे के घर में रहना पड़ता है, कभी उस घर में रहना पड़ता है। एक बेटा उसके साथ में रहकर उसका पालन नहीं कर सकता। जिस धर्म में, जिस संस्कृति में कभी आचार्य देवो भव, पितृ देवो भव की शिक्षा होती थी, आज उसी संस्कृति में हम सब लोग वृद्धाश्रम बना रहे हैं। ओल्ड एज होम की स्थापना हो रही है साहब, कि माँ बाप बूढ़े हो गए, ले जाकर के उसमें भर्ती करा दो। पुत्र पुत्री का कोई कर्तव्य नहीं रहा। इसीलिए ऐसे धर्म प्राण जनता के अंदर मैं कहता हूं, ये कथा केवल बूढ़ों की नहीं, ये कथा तो युवान पीढ़ी की होनी चाहिए। ये कथा तो आज जवान संतान को ये कथा सुननी चाहिए, ताकि हमारी पीढ़ी आने वाली संस्कारित हो, राम जैसा पुत्र उत्पन्न होकर के पिता का आज्ञाकारी बन जाए। लेकिन आज कष्ट की बात है कि एक पुत्र अपने पिता की धन संपत्ति का अधिकार तो चाहता है, उसका वारिसनामा तो लिखाना चाहता है कि साहब मैं अपने माता पिता की संपत्ति का एकमात्र उत्तराधिकारी हूं, लेकिन कभी वह संतान ये चिंतन नहीं करता, उसके मस्तिष्क में ये बात नहीं आती कि बूढ़े माँ बाप के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है। इसलिए कथा केवल वृद्धों की नहीं होनी चाहिए, कथा केवल बूढ़ों की नहीं होनी चाहिए। ये सत्संग है, अरे इन बूढ़ों ने तो अपना जीवन जी लिया है, क्या सीखेंगे? सीखना तो आज हमें इस युवान पीढ़ी को सिखाना है, ताकि कभी वो माता पिता के उस स्नेह का, उसकी भाग भंगिनाओं को कभी अलग नहीं कर पाए। तो आज श्री सोनक जी महाराज ने यही पूछा कि प्रभु जीवस्सा सुरताम गता है, वर्तमान इस कली में हो क्या रहा है? बोले व्यक्ति को पैसा की इतनी ललक लग गई कि महाराज उस द्रव्य के अतिरिक्त उसको जीवन में कुछ दिखता ही नहीं है। रोजमर्रा सास बहू की लड़ाई हो रही है, सास चाहती है कि घर में मेरी चले, बहू चाहती है कि नहीं मेरी चले, भाई भाई में आपस में कटुता आ गई, अरे यहां तक कि पिता पुत्र में कटुता आ गई, तो संसार का कोई संबंध शुद्ध नहीं रहा, सब अपने कर्तव्य से भटक गई। इसलिए सोनक जी महाराज कह रहे गुरुदेव, कोई ऐसा शास्त्र है, कोई एक ऐसा ग्रंथ हो जिसमें हमारी ये समाज संरक्षण हो सके, हमारे समाज का एक सुंदर निर्माण हो सके, कि श्रेयसाम यद भवे श्रेयः, जिसमें सबका कल्याण हो। ऐसा कोई ग्रंथ है क्या? तो सूर्य जी महाराज बड़े प्रसन्न होकर के सुना रहे हैं, सोनक आपने अद्भुत प्रश्न किया है। श्रीमद् भागवत रूपी ये ग्रंथ है, कैसा ग्रंथ है? भागवत के इस मंत्र से इसकी महिमा बखान करी कि काल व्याल मुखग्रासः त्रास निरसाण हेतवे श्रीमद्भागवतम् शास्त्रम् कलोकीरेण भासितम्। कि काल रूपी उस व्याल की रक्षा करने के निमित्त भगवान श्री शुक्राचार्य से इस दिव्य श्रीमद् भागवत पुराण का प्राकट्य हुआ। काल क्या है? काल ही मृत्यु है, और मृत्यु रूपी जब उस देवता ने राजा परीक्षित को श्रापित कर दिया कि 7 दिन के पश्चात तुम्हारी मृत्यु होगी, तो काल का गाल बन गया, ग्रास बन गया। ग्रास किसे कहते हैं? आपके सामने भोजन की थाली लगी हो और भोजन की थाली में से लगता है भोजन की थाली किसी की लगी नहीं है क्या? बड़े सुस्त बैठे हो, बोलो राधे राधे। अच्छा, भोजन करके आए हो कि नहीं करके आए? किसने किया? खैर कोई बात नहीं, हमने भी नहीं किया है। तो कहा काल व्याल मुख ग्रास है, राजर्षि परीक्षित ग्रास बन गई। ग्रास कहते हैं कि भोजन की थाली में से किसी खाद्यान्न को, रोटी के टुकड़े को तोड़ करके आप अपने मुख में रख लोगे तब कुछ खाद्यान्न की संज्ञा हो जाएगी ग्रास, फिर उसको कहते हैं ग्रास। और ग्रास बनने के पश्चात आपको पता है कि ग्रास फिर अंदर जाएगा, बाहर नहीं आएगा।
तो ऐसे ही राजर्षि परीक्षित उस मृत्यु के ग्रास बन गए, लेकिन उसी क्षण भगवान श्री शुकाचार्य के शरणापन्न हुए और सदगुरु ने कृपा करी, और सदगुरु की कृपा से 7 दिन तक श्रीमद् भागवत का दिव्य विज्ञान उन्होंने सुना, और सुनने के पश्चात वो हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गए। इसलिए हमारे संत कहते हैं भागवत रूपी ये ग्रंथ केवल कृष्ण कथा को निर्मित नहीं करता। भागवत ग्रंथ एक गुरुदेव की जीवन में कितनी कृपा हो सकती है, एक गुरुदेव हमारे जीवन में पदार्पण करके उस गुरु कृपा से जीवन का कौन सा ऐसा कार्य है जो नहीं बन सकता है। आज गुरु कृपा की चरण सेवा में आने के पश्चात राजर्षि परीक्षित हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गए। इसलिए यह भागवत साक्षात गुरु कृपा के दिव्य महोत्सव को मनाने वाला दिव्य ग्रंथ है। भगवान श्री सुखदेव ने बड़ी कृपा करके राजर्षि परीक्षित के प्रति यह सब कहा है, तो हम सबका परम सौभाग्य है कि आप सभी ग्रामवासी इस दिव्य कैलाश धाम के सन्निकट हिमालय की दिव्य पर्वताराओं के मध्य में प्रकृति का आनंद लेते हुए श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ का हम सब लोग अमृत पान कर रहे हैं। और मुझे आपकी ये चेहरे की मुस्कुराहट और आपका ये जो लटका हुआ चेहरा बता रहा है कि बस महाराज जी ज्यादा आज नहीं, तो मंगल कलश यात्रा भी आप सबने करी, खूब पैदल यात्रा भी करी। तो आज की कथा को यही विराम, कल ठीक 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक अथवा यथेष्ट भाव से जितना आप चाहेंगे 4, 5, 6 हम खूब कथा रसपान कराएंगे। तो आज की कथा को यही विराम देंगे। आइए एक भजन का आनंद लें और फिर भगवान की दिव्य आरती का वो श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, वो मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मुरली वाले से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, श्याम जी से जिसका संबंध है, श्याम जी से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बाकी के हरिलाल की हरि बजाते हुए आनंद में झूमते हुए चुगली न जिसको सुहावे, जितना चुगली न जिसको सुहावे, पूरी संगत की रंगत न भावे, पूरी संगत की रंगत न भावे, जितना चुगली न जिसको सुहावे, जितना चुगली न जिसको सुहावे, पूरी संगत की रंगत न भावे, पूरी संगत की रंगत न भावे, जिसे सत के घर जानो, प्रेम भक्ति की महिमा जानो, के दर में कुछ है, जिसके दर में बालो को कुछ है, उसे हर घड़ी आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद है। मुरली वाले से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, मेरे स्वामी से जिसका संबंध है, मेरे स्वामी से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, 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 आनंद
ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। श्याम जी से जिसका संबंध है, श्याम जी से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है।